हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमारे क्वेश्चन नंबर 50 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 51 से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, इन एमएस वर्ड 365 विच पेयर ऑफ कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू कॉपी एंड पेस्ट वर्ड्स। यहाँ पे बात करिए, अगर आपको कॉपी या फिर पेस्ट करना है तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे वर्ड 365 के अंदर। बेसिकली यहाँ पे वर्ड 365 मेंशन किया है, पर चाहे कोई भी एमएस वर्ड का ऑप्शन हो या फिर कोई भी वर्जन हो, वहाँ पे आपको जब कॉपी या पेस्ट इंप्लीमेंट करना है तो कॉपी के लिए आप सभी को पता है कंट्रोल सी का हम यूज़ करते हैं, जबकि पेस्ट के लिए हम कंट्रोल वी का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो कौन सा राइट आंसर बन जाएगा एज पर क्वेश्चन हमारा। तो यहाँ पे डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा, है ना। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। कॉपी और पेस्ट हम सभी ने काफ़ी बार यूज़ किया है। हमेशा बस यही चीज़ याद रखनी है कि जब भी हम कॉपी करते हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, कॉपी होने का मतलब क्या है। आप क्या करते हैं, किसी भी एक डाटा को उठा के कहाँ पे, मतलब कौन सी मेमोरी के अंदर इंसर्ट कर देते हो, आप क्लिप बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर देते हो। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि कॉपी का मतलब क्या होता है। आप कोई पर्टिकुलर कंटेंट उठाते हो और उसको एक पर्टिकुलर मेमोरी, जिसको हम क्लिप बोर्ड बोलते हैं, वहाँ पे जाके आप उसको एक तरीके से टेम्परेरी स्टोर कर देते हो। वहीं जब आप पेस्ट करते हो, तो पेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि यहाँ से वो डाटा, क्लिपबोर्ड से वो डाटा कहाँ जाता है, जहाँ पे आपको उसको एग्जैक्टली मतलब यूज़ करना है या फिर पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने का मतलब क्या होता है, आप क्लिपबोर्ड से डाटा उठाकर कहाँ पे किसी भी डिजायर्ड लोकेशन पे आप क्या करते हो, उसको मूव करते हो। तो ये पूछा जाता है कि कॉपी का मतलब क्या होता है, पेस्ट का मतलब क्या होता है, और हम कौन सी मेमोरी का यूज़ करते हैं, हम क्लिपबोर्ड का यूज़ करते हैं। और ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी कि जब भी हम क्लिपबोर्ड यूज़ करते हैं तो मैक्सिमम हम 24 आइटम्स को ही क्या कर सकते हैं, एक टाइम पे क्लिपबोर्ड के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। और ये बात कर रहा हूँ मैं विंडोज़ की, है ना। तो काफ़ी बार पूछा जाता है, ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं। आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए जब भी आप एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एमएस वर्ड 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन अलाउ यू टू चूज वेदर टू कीप और डिस्कार्ड दैट फॉर्मेटिंग और पेस्ट टेक्स्ट। ओके, बेसिकली बात करिए यहाँ पे, अगर आपको फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो उसके लिए आप किसका यूज़ करोगे। तो उसके लिए सर हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। यहाँ बोले कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आपको अलाउ करता है कि आपको कौन सी जो मतलब वेदर टू कीप और डिस्कार्ड द फॉर्मेटिंग, कि आपको फॉर्मेटिंग रखनी है कि नहीं रखनी है किसी भी टेक्स्ट की। मतलब जब आप क्या करते हो, मान लेते हैं आपने एक टेक्स्ट लिखा, ठीक है। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे आपने एक टेक्स्ट लिखा मान लेते हैं, और ये टेक्स्ट मान लेते हैं आपने ऐसे लिखा, थोड़ा बोल्ड मिल लेता हो कि उसको अंडरस्टैंड कर पाओ। टेक्स्ट था आपका इस टाइप में, ठीक है। दिस इज माई बुक, ऐसे करके आपका टेक्स्ट था, ठीक है। मतलब आपकी इसकी हाइट वगैरह भी काफ़ी बड़ी थी, और ये थोड़ा ऐसे समझ लो कि थोड़ा बोल्ड भी था, कि अगर मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर दूँ तो आप इसको ऐसे समझ लो ताकि आप इसको ईजी अंडरस्टैंड कर पाओ। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ये हमारे पास ऐसे आ गया। सेकेंड, ये हमारे पास ऐसे आ गया, बड़ा आकर के आ गया, दिस इज माई बुक, ऐसे करके बोल्ड करके आ गया। अब जब आप, क्योंकि जब आपने इसको कॉपी किया तो कॉपी होने का मतलब क्या है कि सर ये किसी ना किसी क्लिप बोर्ड के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। जब आपने कॉपी किया तो ये मेमोरी के अंदर चला गया, क्लिप बोर्ड मेमोरी के अंदर, है ना। तो यहाँ पे जब ये स्टोर हो जाएगा तो ये ऐसे ही आ जाएगा, दिस इज माई बुक। अब जब आप इसको पेस्ट करोगे, क्योंकि यहाँ पे क्या क्या मतलब है, मैंने क्या बोला, जब आप इसको क्या करोगे, पेस्ट करोगे, तो पेस्ट करने के बाद आपके पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि आपको, जैसे आपका ओरिजिनल आपका टेक्स्ट था आपको वैसे ही उसको पेस्ट करना है, या फिर सिर्फ और सिर्फ आपको उसका टेक्स्ट चाहिए, और जो फॉर्मेटिंग है, जैसे फॉर्मेटिंग आप देख रहे हो ना यहाँ पे, जो ये हमारा सेंटेंस था वो काफ़ी देखो मोटा है ना, बोल्ड है काफ़ी, ये बोल्ड है ये हमारा। तो आप चाहते हो कि आपको बोल्ड नहीं यूज़ करना है, आपको नॉर्मल टेक्स्ट ही यूज़ करना है। तो इसके लिए भी आपको क्या किया जाता है, पेस्ट स्पेशल के दौरान पूछा जाता है कि आपको मतलब नॉर्मल टेक्स्ट यूज़ करना है, मतलब उसको हम बोलते हैं अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, कि आपको अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट वहाँ पे यूज़ करना मतलब पेस्ट करना है, या तो आपसे पूछा जाएगा कि आपको ओरिजिनल फॉर्मेटिंग यूज़ करनी है। ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं जब आपको कोई एक, बेसिकली जब आपको पेस्ट करना होता है, तभी पूछा जाता है कि अनफॉर्मेट टेक्स्ट का आपको ऑप्शन होता है वहाँ पे, ओरिजिनल फॉर्मेटिंग का एक तरीके से टेक्स्ट होता है, या फिर मतलब ऑप्शन होता है। इसके अलावा एक और होता है जो काफ़ी पूछा जाता है, लिंक्ड डाटा, कि अगर आपका कोई डाटा लिंक्ड है, अगर आपको उस वे में पेस्ट करना है तो आप 3 तरीके से पेस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं मुझे ये करना है, मुझे जो ओरिजिनल फॉर्मेटिंग थी, है ना, जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये क्या हमारे पास, ये हमारे पास ओरिजिनल डाटा है या फिर ओरिजिनल फॉर्मेटिंग है हमारी। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ टेक्स्ट चाहिए, मतलब मुझे अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब मुझे पेस्ट करने का ऑप्शन आएगा, तो उसके दौरान मैं क्या करूँगा, इसको सिर्फ़ चूज़ कर लूँगा ऑप्शन मेरा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। इसका मतलब जब ये मेरा टेक्स्ट
पेस्ट होगा तो नॉर्मली आ जाएगा टेक्स्ट की फॉर्म में। तो दिस इज़ माई बुक करके आ जाएगा, जब मैं ये वाला ऑप्शन यूज़ करूँगा अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट का। समझ गए? अगर मैं ओरिजिनल फॉर्मेटिंग यूज़ करता पेस्ट करने के लिए, तो ओरिजिनल मतलब जहाँ पे मैं पेस्ट करूँगा, तो वो क्या करेगा, वो ये वाला ही एक तरीके से जो मेरा ओरिजिनल डाटा था, एग्ज़ैक्टली वैसे ही वो क्या कर देगा, पेस्ट कर देगा। जबकि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट क्या करता है, जो भी फॉर्मेटिंग होती है उसको हटा के, जो एक्चुअल में टेक्स्ट होता है, वो वहाँ पे पेस्ट कर देता है। वही जो हमारा लिंक्ड डाटा होता है, ये करता है अगर आपके डाटा के साथ कोई भी बेसिकली लिंक वगैरह अटैच है, तो उसको भी वो साथ में क्या कर देता है, पेस्ट कर देता है। तो ये 3 टाइप की पेस्ट स्पेशल चीज़ें होती हैं, जो जब आप किसी भी डाटा को कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हो, तो 3 चीज़ें होती हैं जब ये पूछी जाती हैं, है ना? तो छोटी-छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है क्योंकि सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता कि होता क्या है पे स्पेशल का मतलब कहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, कितने टाइप की बेसिकली पे स्पेशल के ऑप्शन हमें प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है कि वही है कि कौन से ऑप्शंस हैं जो आपको अलाउ करता है कि आपको चूज़ करना है कि आपको रखना है कि डिस्कार्ड करना है किस चीज़ को? फॉर्मेटिंग ऑफ पेस्ट टेक्स्ट कि आप जब भी किसी टेक्स्ट को पेस्ट करोगे तो उसकी फॉर्मेटिंग आपको रखनी है कि नहीं रखनी है। तो वो हमें पूछा जाता है जब हम पेस्ट स्पेशल का यूज़ करते हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो सारे छोटे-छोटे पॉइंट हैं, इनको आपने ज़रूर यहाँ पे कॉपी पे नोट करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज़ क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट। देखो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन-सा होता है? तो हमने भी लास्ट टाइम भी मतलब देखा था डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कितना होता है, बेसिकली हमारे पास कैलिबरी होता है। और अगर साइज़ पूछ लिया जाए है ना, काफ़ी बच्चे यहाँ पे डाउट आता है कि सर डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट, क्योंकि यहाँ पे वर्ड 365 की बात की है, तो आपने यहाँ तक ना है कैलिबरी हम यूज़ करते हैं, जबकि इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ कितना होता है हमारे पास 11 पॉइंट होता है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ था, तो इनको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करना है। The next question हमारे पास, इन एमएस वर्ड इन व्हिच लेआउट मोड कैन वी सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपीयर ऑन अ प्रिंटेड पेज। बेसिकली अगर आपको देखना है कि आपने जब आपने कोई मान लेते हैं आपने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, है ना? अब आपने यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन लिख दी है। अब आपको देखना है कि जब मैं इसको प्रिंट करके ले आऊँगा, कि आप प्रिंट कहाँ पे करेंगे? किसी न किसी ए4 शीट के अंदर आप इसको प्रिंट करोगे। तो अगर आपको देखना है कि मेरा जो ये पेज है, वो कैसा दिखेगा जब मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो उसके उसको देखने के लिए या फिर सिंपल यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर आपको देखना है व्हिच लेआउट मोड कैन वी सी हाउ टेक्स्ट एंड ग्राफिक विल अपीयर ऑन द प्रिंटेड पेज, कि आपका जो प्रिंटेड पेज है, उसके ऊपर आपका जो टेक्स्ट है या फिर आपके जो ग्राफिक्स है, मतलब कोई भी फ़ोटो वगैरह अगर आपने डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड की है, उसको देखने के लिए या फिर किस टाइप का जो लेआउट है, वो आप यूज़ करेंगे या फिर किस टाइप का लेआउट है, वो आपको दिखेगा। है ना? तो उसको देखने के लिए आपके पास ऑप्शन आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम प्रिंट लेआउट बोलते हैं। तो उसके बारे में पूछा है कि जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि आपके टेक्स्ट और ग्राफिक उस पेज के अकॉर्डिंग या फिर उस लेआउट के अकॉर्डिंग आपको कैसे विजिबल होंगे। उसको चेक करने के लिए हमारे पास ऑप्शन होता है वर्ड के अंदर, जिसको हम प्रिंट लेआउट का ऑप्शन बोलते हैं। तो बी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। है ना? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है, काफ़ी बार भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको भी आपने क्या करना है, कॉपी पे नोट कर लेना है। छोटे-छोटे पॉइंट है पर ये सारे प्रैक्टिकल पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन वर्ड 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अलाउ यू टू ट्रैक एंड रिव्यू चेंजेस। देखो बात की है, आपको ट्रैक भी करना है और रिव्यू भी करना है चेंजेस को, लाइक एडिशंस, डिलीशन एंड फॉर्मेटिंग रिविजन्स मेड टू द डॉक्यूमेंट। मतलब मान लेते हैं मैंने अपना एक डॉक्यूमेंट तैयार कर लिया, अब मुझे क्या करना है, मैंने एक पर्टिकुलर चीज़ तक तैयार कर लिया, फिर मुझे देखना है कि अगर मैं इसके बाद अपने डॉक्यूमेंट में कुछ चीज़ मतलब अपडेट कर रहा हूँ, इसके अलावा मैं कुछ एडिशन कर रहा हूँ या फिर मैं कोई चीज़ डिलीट कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी फॉर्मेटिंग है उसको मैं बदल रहा हूँ, है ना? तो ये सारी चीज़ें मुझे ट्रैक करके रखनी है, तो इसको क्या बुलाता है, ट्रैक एंड रिव्यू चेंजेस। मतलब आपने एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपना बना लिया, उसके बाद उसमें आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, डिलीशन कर रहे हो, है ना? उस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, तो उसको अगर आपको ट्रैक करके रखना है, तो आप कौन से फीचर का यूज़ करोगे? ये बेसिकली कौन यूज़ करता है? जब आप कोई मतलब बड़े मतलब डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका डॉक्यूमेंट है, तो अगर आपको ट्रैक रखनी होती है हर एक छोटे-छोटे पॉइंट, तब आप इस फीचर का यूज़ करते हो। और ये फीचर आपको देख मिल मिल जाता है ट्रैक चेंजेस के अंदर। तो ए आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, काफ़ी बार एग्ज़ाम में ही पूछे जाते हैं। चलो आपके लिए मैं सिंपल सा होमवर्क दूँगा कि आपने ये चीज़ मुझे बतानी है। ओके, है तो ईज़ी है, पर चलो आप जितना आप थोड़ा बहुत सर्च करेंगे तो आपका भी ये थोड़ा नॉलेज गेन होगा। आप मुझे बताएँगे कि आपको जो ये ट्रैक एंड रिव्यू चेंजेज़ है, ये आपको कौन से टैब के अंदर देखने को मिलता है ना? कौन से टैब के अंदर आपको ये
ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। ये आपके मुझे नीचे कमेंट करके बताएँगे। ओके। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एमएस वर्ड या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 प्रेसिंग व्हिच की कैन हेल्प टू डिटेक्टिंग स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे बात करिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे जिसकी हेल्प से आप स्पेल एंड ग्रामर एरर्स को चेक कर सकते हो। तो हमने काफ़ी बार डिस्कस किया हुआ है कि सर इसके लिए हम F7 का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, यहाँ पे डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, अल्ट प्लस F7 नहीं, नॉर्मल आप F7 का यूज़ करेंगे तो ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी अल्ट प्लस F8 मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, ये क्या होता है, मतलब माइक्रो डायलॉग को डिस्प्ले करने का काम करता है। ये हमने डिस्कस किया था। जैसे हमारे पास मैक्रो वगैरह होता है ना, मैक्रो का अगर मुझे कॉन्टेक्स्ट मेनू ओपन करना होता है, जो हमारे पास मैक्रोज़ होते हैं, और तो मैक्रो का अगर जो हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट मेनू होता है, मतलब एक छोटा-सा डिस्प्ले होता है, अगर आपको उसको ओपन करना है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले कर देता हूँ। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट मेनू हम इसको बोलते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं अल्ट प्लस F8। तो ये भी आपने यूज़ करना है। ये बेसिकली हम मैक्रो डायलॉग बॉक्स को जब ओपन करना होता है तब हम इसका यूज़ करते हैं। जबकि हम अल्ट प्लस F7 कहाँ पे यूज़ करते हैं? अगला मतलब मुझे क्या करना है कि मतलब नेक्स्ट स्पेलिंग या फिर ग्रामर से रिलेटेड कोई एरर्स ढूँढने हैं, है ना? ये नॉर्मली F7 से आप क्या करते हो? F7 से अगर आप कोई करंट एरर है, आप उसको डिटेक्ट करते हो। जो क्वेश्चन में पूछा है, डिटेक्टिंग ए स्पेलिंग ग्रामेटिकल एरर। तो उसको ढूँढने के लिए आप मतलब जो आपका करंट आपने जो सिलेक्शन की है, उसमें ढूँढने के लिए आप क्या करते हो? मतलब नॉर्मल F7 यूज़ करते हो। जबकि जो आपका अल्ट प्लस F7 होता है, ये मतलब आपका जो नेक्स्ट की जो स्पेलिंग्स होती हैं या फिर नेक्स्ट आपके ग्रामर में कोई एरर होता है, वो ढूँढने के लिए यूज़ करते हैं। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक करंट ढूँढता है, F7 आपका करंट एरर ढूँढता है, बेसिकली करंट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर, जबकि अल्ट प्लस F7 आपके नेक्स्ट की, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, नेक्स्ट स्पेलिंग एंड जो आपके ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, उनको एक तरीके से मतलब फाइंड करने का काम करता है, ठीक है? मतलब डिटेक्ट एंड फाइंड करने का वो काम करता है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाता है। कल को एग्ज़ाम में मान लीजिए नॉर्मल सभी को पता है F7 का हम यूज़ करते हैं, पर एग्ज़ामिनर आपको पॉइंट आउट कैसे करेगा या फिर क्वेश्चन किस वे में पूछेगा, वो पूछेगा, आप हमें बताओ कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको किसी पर्टिकुलर सेंटेंस के आगे का मतलब स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर चेक करना है, तो उसके लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे? तो वहाँ पे एग्ज़ामिनर आपको ये दोनों ऑप्शन देगा। ये वाला ऑप्शन भी देगा और ये वाला ऑप्शन भी देगा, और मैक्सिमम बच्चे टिक करेंगे सेकंड वाले ऑप्शन को, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ अंडरस्टैंड नहीं की होगी कि नेक्स्ट स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करने के लिए हमें अल्ट की का भी यूज़ करना पड़ता है। तो उस टाइम पे आपका ये वाला राइट आंसर बन जाएगा। तो सारे छोटे-छोटे पॉइंट हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, और एग्ज़ामिनर के वे में आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि एग्ज़ामिनर कैसे-कैसे वे में कौन-कौन से तरीके से आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 व्हिच एक्शन इज़ परफॉर्म्ड बाय प्रेसिंग द डिलीट की ऑन द कीबोर्ड। देखो डिलीट की क्या करती है, ये आपका जो मतलब हमारे पास जब किसी भी हम टेक्स्ट को डिलीट करते हैं या फिर किसी भी हमारा जो अल्फ़ाबेट है उसको हम अगर डिलीट करते हैं, तो हमारे पास एक आता है बैक स्पेस और एक आता है हमारे पास डिलीट। तो डिलीट की क्या करता है, ये बेसिकली मतलब आपके सेंटेंस को तो डिलीट करता ही है। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली तो इतना डिटेल में नहीं पूछा है। सिंपल यहाँ पे लिखा है कि रिमूव करता है टेक्स्ट को, कट करता है, अनडू करता है और कॉपी करता है। देखो कट भी नहीं करता है, अनडू भी नहीं करता है और कॉपी भी नहीं करता है। इसका मतलब ये डिलीट करेगा। पर डिलीट क्या करेगा? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, वही ले लेता हूँ सिंपल सा ना, दिस इज़ माय बुक। ये मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया। अब देखो आपका कर्सर कहाँ पे हो सकता है? आपका कर्सर मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है? फर्स्ट मैंने एग्ज़ाम्पल ले लिया, आपका कर्सर कहाँ पे? यहाँ पे है ना? कर्सर आप सभी को पता है, जो हमें मतलब पॉइंट करके बताता है कि अभी आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में कहाँ पे हो, ताकि इसके आप आगे इसके ऊपर आप काम कर सको। अब इस टाइम पे क्या कर सकते हो आप? 2 चीज़ें यूज़ कर सकते हो। एक आप यूज़ करोगे बैकस्पेस, एक आप यूज़ करोगे डिलीट की, जिसको हम डेल की बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। 2 की आप यूज़ करोगे, तो मैं लिख के देता हूँ, डिलीट की आप यूज़ करोगे या फिर बैकस्पेस। देखो बैकस्पेस क्या करता है, ये आपका यहाँ पे नोट करवा देता हूँ मैं। बैकस्पेस क्या करता है, ये आपका मतलब लेफ्ट साइड कैरेक्टर को क्या करता है, ये रिमूव करता है। जैसे आप एक बार बैकस्पेस यूज़ करोगे तो ये क्या करेगा, इसके जो लेफ्ट साइड का जो कैरेक्टर है उसको डिलीट कर देगा। तो इसके लेफ्ट साइड पे कौन है? तो सर इसके लेफ्ट साइड पे हमें कौन-सा दिख रहा है? इसके लेफ्ट साइड पे हमें के दिख रहा है। तो ये क्या करेगा, के को यहाँ से डिलीट कर देगा। तो जैसे के को डिलीट कर देगा,
तो इसका मतलब है वो अभी क्या कर जाए, वो कर्सर आपका कहाँ पे चला जाएगा, अभी आपका कर्सर अभी यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है? तो ऐसे करके क्या होता है, ये कौन करता है, जब आप बैक स्पेस का यूज़ करते हो। बैक स्पेस करोगे तो ऑटोमैटिकली वो एक-एक लेफ्ट करके क्या करेगा, आपके कैरेक्टर को डिलीट करता जाएगा। जबकि इसका जो उल्टा एग्ज़ाम्पल बनता है, वो बनता है डिलीट की का, है ना? तो वो भी बताता हूँ उसका ये मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको कंप्लीट, दिस इज़ माय बुक। अब मान लेते हैं, जस्ट सपोज़ कर लेता हूँ आपका कर्सर है यहाँ पे अब, यहाँ पे आपका कर्सर। अब जो आपका डिलीट की है, उसको भी आप नोट कर लेना, इसके नीचे ही आपके पास एक की आती है डिलीट की। ये क्या करती है, ये राइट साइड ऑफ कैरेक्टर को रिमूव करती है। राइट साइड ऑफ कैरेक्टर को क्या करती है, रिमूव करती है। इसका मतलब है, जब मैं अपने कीबोर्ड में वन टाइम डिलीट की यूज़ करूँगा तो ये क्या करेगी, आपके राइट हैंड साइड साइड वाले कैरेक्टर को डिलीट कर देगी। तो राइट साइड पे कौन है, के है, मतलब बी है, सॉरी। तो बी को यहाँ पे क्या कर देगी, रिमूव कर देगी। तो इसका मतलब है आपको कैसा दिखेगा, ये कर्सर यहाँ से डिलीट हो जाएगा और ये कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, आपका पिंक वाला यहाँ पे आ जाएगा। समझ आ गया क्या मतलब होता है बैक स्पेस। और इसमें जब आप बैक स्पेस यूज़ करते हो तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे डिलीट करता है एक-एक कैरेक्टर करके। जबकि डिलीट की आप क्या करता है, राइट की डिलीट की क्या करता है, राइट साइड ऑफ कैरेक्टर को एक-एक करके रिमूव करने का काम करता है। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तभी मैंने आपको ये एग्ज़ाम्पल के थ्रू बताया। देखिए एग्ज़ामिनर इनके वे में भी क्वेश्चन पुट करता है। तो ये भी अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू ओपन द वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। मतलब बात की है कि अगर आपको वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब आपको सिंपल एमएस वर्ड अगर आपको ओपन करना है तो आप कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे दे रखा है कि पहले आप स्टार्ट में जाएंगे, माई प्रोग्राम्स में जाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाएंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। होता है क्या, अगर आप पुराने वर्ड की बात कर लेते हो या फिर अगर आप लेटेस्ट भी बात कर लेते हो तो वहाँ पे आप स्टार्ट में जाएँगे। उसमें एक्चुअली में होता है कि अगर आपने पुराने इंटरफ़ेस देखे होंगे पहले के टाइम पे, वहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे स्टार्ट मेनू आता था। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करते थे, उसके बाद यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे ऑप्शन इनेबल हो जाते थे। उस ऑप्शन में यहाँ पे लिखा होता था ऑल प्रोग्राम्स। तो ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपको अलग-अलग एप्लीकेशंस देखने को मिल जाती थी। उन्हीं में से एक एप्लीकेशन आती थी आपके पास कौन-सी, एमएस वर्ड की। जैसे एमएस वर्ड के अंदर आप क्लिक करते हो, तो यहाँ पे क्या होता था, एमएस वर्ड का पूरा-पूरा एमएस वर्ड आपका ओपन हो जाता था। ठीक है? एमएस वर्ड आपका पूरा-पूरा फिर क्या होता था, ओपन हो जाता था। तो ये 3 स्टेप के बारे में पूछा है कि जब भी आपको किसी वर्ड प्रोसेसिंग या फिर एमएस वर्ड को ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम सर स्टार्ट में जाएँगे। स्टार्ट के अंदर हमारे पास ऑप्शंस आता है, मतलब ऑटोमैटिकली खुल जाता है कौन से, ऑल प्रोग्राम्स के। और ऑल प्रोग्राम्स के अंदर आपको एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर एमएस वर्ड देखने को मिल जाता है। तो जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो हमारी जो एमएस वर्ड की एप्लीकेशन थी, वो हमारी ओपन हो जाती थी। ठीक है? एमएस वर्ड में बेसिकली आपका जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है, वो हमारी ओपन हो जाती है। जस्ट उसके बारे में पूछा है तो फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। जस्ट स्टेप है, तो इनको भी आपने नोट कर लेना है। बाकी इसके अलावा एक और, अगर आपको विद द हेल्प ऑफ रन प्रॉम्प्ट ओपन करना है एमएस वर्ड, ये तो चलो नॉर्मल आ गया जब आप ग्राफिकल यूज़र की बात करते हो। एक दूसरा वे है जिसके थ्रू भी आप ओपन कर सकते हो। वो क्या होता है, उसमें सबसे पहले आपको आपका रन विंडो ओपन या फिर रन प्रॉम्प्ट ओपन करना पड़ता है। रन प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए आपको शॉर्टकट कमांड पता होनी चाहिए। हम सिर्फ विंडो की यूज़ करते हैं, प्लस हम आर का यूज़ करते हैं, ठीक है? इसको लिखना होगा तो आप ऐसे लिख सकते हो कि हम क्या करते हैं, जो हमारी कीबोर्ड के ऊपर विंडो की जो की होती है, हम उसका यूज़ करते हैं, प्लस हम आर का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है, इससे सर आपका रन प्रॉम्प्ट ओपन हो जाता है ना? रन प्रॉम्प्ट होने ओपन होने का मतलब क्या है, मान लेते हैं आपका कंप्यूटर स्क्रीन आ गई। यहाँ पे जैसे ही आपने ये वाली शॉर्टकट कमांड यूज़ की, तो यहाँ पे एक छोटी-सी विंडो आपकी खुल जाती है और इसी विंडो को बोला जाता है, जो ये वाली विंडो आपकी छोटी-सी खुली, इसको बोलते हैं हम रन प्रॉम्प्ट। अब रन प्रॉम्प्ट के अंदर यहाँ पे एक छोटा-सा रन का बटन होता है और यहाँ पे आपको कुछ लिखना होता है। तो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है, मैं बात कर रहा हूँ एमएस वर्ड। अगर आपको ओपन करना है तो इसके लिए एक आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना पड़ता है और वो टेक्स्ट कौन-सी होती है, उसको हम बोलते हैं winword.exe। winword.exe और यही एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना है तो इनमें से कौन-सी शॉर्टकट या फिर कौन-सा आपके पास एग्ज़ीक्यूशन की फ़ाइल है या फिर मतलब पुट पुट करने के तरीके अलग-अलग होते हैं। एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछेगा कि आप बताओ कि कौन-सा टेक्स्ट आप लिखोगे, कौन-सी कमांड आप लिखोगे, है ना? या फिर कौन-सा आपके पास एग्ज़ीक्यूशन फ़ाइल है जो आप लिखोगे या फिर उसको यूज़ करोगे, जिसके थ्रू इन द एंड होगा क्या? लास्ट में एक्शन क्या परफ़ॉर्म होगा कि आपकी सर एमएस वर्ड की जो एप्लीकेशन है, वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो
बोलने का मतलब क्या है, इस टाइम पे, इन तीनों के टाइम पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा? तीनों के टाइम पे आपका राइट आंसर बन जाएगा winword.exe। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जो यहाँ पे आपका छोटा-सा बॉक्स है, इसके अंदर आप लिखोगे winword.exe। तो जैसे आप exe लिखोगे और यहाँ पे रन लिखा होगा, रन प्रॉम्प्ट का। उसके बाद लिखने के बाद जैसे आप रन के ऊपर क्लिक करोगे, एंटर करोगे, तो आपका क्या हो जाएगा, आपके जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एप्लीकेशन है, वो आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है? यहाँ पे आपकी जो वर्ड की एप्लीकेशन है, वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो ये भी आपने याद रखना है, 2 तरीके होते हैं जो काफ़ी यूज़ किया जाता है। एक तो नॉर्मल जो अभी हमने देखा कि हम स्टार्ट के अंदर ऑल प्रोग्राम्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाएँगे। सेकंड आता है कि जब आप विद द हेल्प ऑफ रन प्रॉम्प्ट या फिर विद द हेल्प ऑफ एग्जीक्यूशन, हमारे पास जो फाइल होती है उसको हम डायरेक्टली एग्जीक्यूट करते हैं। पर एग्जीक्यूशन फाइल का नाम क्या होता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। उसको हम बोलते हैं winword.exe। तो ये छोटे-छोटे पॉइंट हैं, ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो उनको भी आपने नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द शॉर्टकट कमांड टू ओपन डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 365? अगर आपको डॉक्यूमेंट ओपन करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट कमांड किसका यूज़ करेंगे? सर ईज़ी है, हम इसको कंट्रोल प्लस ओ का यूज़ करेंगे। काफ़ी बार हमने ये चीज़ डिस्कस की है और हमेशा याद रखना है कि हम जब भी कंट्रोल ओ यूज़ करेंगे तो हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट की बात करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आपने डॉक्यूमेंट बनाया ही नहीं है और आप उसको ओपन कर रहे हो। तो ये टर्म भी इंपॉर्टेंट बन जाती है कि हम क्या करते हैं, एग्जिस्टिंग हमारे मतलब मेमोरी के अंदर जो डॉक्यूमेंट सेव है, ठीक है? एग्जिस्टिंग जो हमारे पास डॉक्यूमेंट सेव है, अगर हमें उसे ओपन करना है, तभी हमारे पास कंट्रोल ओ है, शॉर्टकट कमांड हम उसका यूज़ करेंगे। इन जनरल तो आप सभी को पता ही है। बाकी इसके अलावा कंट्रोल बी पता ही है हमें सर, पेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। बाकी इसके अलावा कंट्रोल डब्ल्यू ये इंपॉर्टेंट बन जाती है, कंट्रोल डब्ल्यू। इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करते हैं। इससे हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करते हैं। देखो क्लोज़ करने के 2 टाइप होते हैं। अब यहाँ पे ये भी आपको पता होना चाहिए। जब भी आप क्लोज़ करते हो किसी भी चीज़ को तो 2 तरीके से करते हो। एक आता है आप किसी एप्लीकेशन को क्लोज़ कर देते हो और एक आपका आता है जब आप किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करते हो। अब एप्लीकेशन सर और डॉक्यूमेंट क्लोज़ करने में क्या डिफ़रेंस हुआ? क्या इसमें मतलब हुआ? अब देखो होता क्या है, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ यहाँ पे, बाकी मैं यहाँ पे इरेज़ कर देता हूँ। यहाँ पे चलो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, इसको यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। होता क्या है, जब आप किसी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, मान लेते हैं मैंने एमएस वर्ड ओपन की है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने क्या किया है, मैंने अभी अपनी एक एप्लीकेशन ओपन किया, मतलब मेरा एक पहला डॉक्यूमेंट ओपन है, ठीक है? अब ऐसे समझ लो कि आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन है यहाँ पे पूरा का पूरा। जो मैं यहाँ पे पिंक लाइन बना रहा हूँ ना, ये आप ऐसे समझ लो, ये आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका ओपन है और यहाँ पे क्रॉस का सिंबल आ रहा है ऊपर, है ना? अब यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट ओपन किया है, इसका नाम है डॉक्यूमेंट नंबर 1। ओके, और ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 आपको यहाँ पे भी दिख रहा होगा नीचे करके, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। ये आपका डॉक्यूमेंट 1 आ गया। मान लेते हैं इसके अलावा मैंने एक और डॉक्यूमेंट यहाँ पे खोल के रखा है पीछे, उसका नाम है मेरे पास डॉक्यूमेंट 2। तो एक ही टाइम पे मैंने क्या किया है, एक मुझे दिख रहा है और एक उसके बैक मतलब पीछे है जस्ट उसके, और वो डॉक्यूमेंट कौन सा है, वो डॉक्यूमेंट मेरा 2 है। 2 डॉक्यूमेंट मैंने खोले हुए हैं, एक डॉक्यूमेंट 1 और एक मेरा डॉक्यूमेंट 2। ठीक है? तो ये मेरा फर्स्ट डॉक्यूमेंट आ गया और ये मेरे पास कौन सा बन गया, सेकंड नंबर का डॉक्यूमेंट बन गया। अब एग्ज़ामिनर आपसे क्वेश्चन पुट करता है 2 तरीके से। एक पुट करता है अगर आपको कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट बंद करना है, जैसे मान लेते हैं कि अभी मैं डॉक्यूमेंट 1 के ऊपर काम कर रहा हूँ। सभी को दिख रहा है कि सर आपके सामने कौन-सा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट 1। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे इस डॉक्यूमेंट को ही बंद करना है। मुझे मेरी एमएस वर्ड की एप्लीकेशन को बंद नहीं करना है, मुझे इस डॉक्यूमेंट को बंद करना है। तो 2 तरीके आते हैं। एक तो यहाँ पे मुझे क्रॉस का सिंबल दिखेगा, इसके अलावा मेरे पास शॉर्टकट कमांड होती है। क्रॉस का सिंबल सभी को पता होता है, पर एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए शॉर्टकट कमांड हम कौन से यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो यही एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट बन जाता है कि कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्या काम करता है? तो वो सर क्लोज़ करता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, तो वही लिखा है मैंने। डॉक्यूमेंट क्लोज़ करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। तो जैसे मैं डॉक्यूमेंट को क्लोज़ कर दूँगा, तो जो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट 1 था, वो क्या हो जाएगा? वो यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो जैसे डॉक्यूमेंट बंद हो 1 हमारा बंद हो जाएगा, तो मेरे पास कौन-सा डॉक्यूमेंट बचेगा? तो सर आपके पास जो डॉक्यूमेंट बचेगा, वो आपके पास सिर्फ़ डॉक्यूमेंट 2 यहाँ पे बच जाएगा। जैसे डॉक्यूमेंट 2 बच गया, इसका मतलब है मेरा डॉक्यूमेंट 1 क्या हो जाएगा, वहाँ से बंद हो जाएगा एक तरीके से। ये तो आपको समझ आ गया सर, डॉक्यूमेंट बंद करना है तो इसके लिए हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज़ करेंगे। अच्छा सर, एप्लीकेशन बंद करने का क्या मतलब है? एप्लीकेशन बंद करने का मतलब है कि यहाँ पे जो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसी को ही मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज़ कर रहा हूँ। तो 2 मतलब होता है डॉक्यूमेंट बंद करने का, कि आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को बंद कर रहे हो, जबकि एप्लीकेशन बंद करने का मतलब है आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ही बंद कर रहे हो, पूरी की पूरी एप्लीकेशन को ही बंद कर रहे हो। तो
एप्लीकेशन बंद करने के लिए शॉर्टकट कमांड आप यूज़ करते हो अल्ट प्लस F4 का। तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को बंद करना है तब आप अल्ट प्लस F4 का यूज़ करेंगे। जबकि आपको किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर अलग-अलग डॉक्यूमेंट हैं, उनमें से किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल प्लस W का यूज़ करेंगे। तो 2 टाइप के क्लोजिंग होते हैं, इनमें बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। पर अब से आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी क्योंकि आपने ये सारे पॉइंट क्लियर कर लिए हैं। तो इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट कर लेना है। बाकी कंट्रोल बी तो आप सभी को पता है हम क्या करते हैं जब भी हमें डॉक्यूमेंट को या फिर किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है तो हम कंट्रोल बी का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन वर्ड 365 व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट इज़ यूज्ड टू ओपन फाइंड देखो फाइंड एंड रिप्लेस को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कमांड हम पढ़ते हैं? तो ईज़ी क्वेश्चन है तो हम देखो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए कंट्रोल एच का हम यूज़ करते हैं। जबकि मतलब कंट्रोल आर का भी हम समटाइम यूज़ कर लेते हैं रिप्लेस के लिए तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए मतलब मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर क्या बन जाता है हमारे पास कि सर हम क्या करते हैं जो हमारे पास एच होता है बेसिकली हम उसको यूज़ करते हैं। तो अगर आपको नोट करना होगा तो आप इसको ऐसे नोट कर सकते हो कि फाइंड एंड रिप्लेस के लिए सर हम शॉर्टकट कमांड जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम कंट्रोल एच का हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब है आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो कंट्रोल क्योंकि यहाँ पे आर दे रखा था तो आर यहाँ पे नहीं आएगा, आपका सिंपल कंट्रोल एच आएगा। कंट्रोल एच क्या करता है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने का काम करता है। तो इसको भी आपने कॉपी पे नोट कर लेना है। Then our next question है question number 61. You have created a new document in Microsoft Word 365, made changes. You want to save the document but also create a copy of with a different name. Which command should you बेसिकली बात करी है कि आपने आपने एक अपना डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है? अब इस मान लेते हैं डॉक्यूमेंट का नाम क्या आ गया? डॉक्यूमेंट नंबर 1। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो इसी डॉक्यूमेंट को किसी और जगह पे, है ना? एक तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप कोई लोकेशन चेंज कर सकते हो, लोकेशन के साथ आप क्या कर सकते हो, उसका जो नाम है, उसका नाम भी बदल सकते हो। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको एक ऑप्शन यूज़ करना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सेव एज़ का ऑप्शन। ओके? तो यहाँ पे देखो कौन-सा राइट आंसर बन जाएगा, डी आपका राइट आंसर बन जाएगा, कि जब वही क्वेश्चन पुट किया है कि आपने कुछ चेंज किया है, कुछ आपने बदलाव किया है। बदलाव करने के बाद आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हो, बट आल्सो क्रिएट अ कॉपी, मतलब जो आपके पास डॉक्यूमेंट 1 है वो तो वैसे का वैसे ही रहेगा। पर आप क्या कर रहे हो इसकी कॉपी बना के, इसी डॉक्यूमेंट की कॉपी बना के उसका नया नाम के थ्रू आप उसको सेव करना चाहते हो। तो मान लेते हैं मैंने इसका नाम कर दिया एबीसी, और जो डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पे जो डाटा था वही डाटा यहाँ पे आ गया। है ना? तो वही पूछा है यहाँ पे कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को आप क्या कर रहे हो, सेव कर रहे हो किसी दूसरी जगह पे विद अनदर नेम। तो उससे क्या होता है पुरानी कॉपी भी आपकी वैसी की वैसी रहती है, और जो नई कॉपी होती है वो भी मतलब जो आपका नया डॉक्यूमेंट होता है मतलब पुराने की ही कॉपी क्या बन जाती है यहाँ पे सेव हो जाती है। तो उसके लिए आपको सेव एज़ का यूज़ करना पड़ता है। तो इम्पोर्टेंट डाटा है तो इसको भी आपने कॉपी पे नोट करना है। ईज़ी क्वेश्चन है, सारे वही क्वेश्चन होते हैं जो प्रैक्टिकली हम यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एमएस वर्ड 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट इज यूज्ड टू क्रिएट अ सेंटर। देखो सेंटर अलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस ई का। काफ़ी बार हमने डिस्कस किया हुआ है तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। बाकी इसके अलावा जैसे और क्वेश्चन दे रखे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी ये क्या होता है, ये बेसिकली सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग को अगर आपको कॉपी करना है, तो ये क्या करता है आपके फॉर्मेटिंग, अगर आप किसी सेंटेंस को या फिर सिंपल बोलूँ सिलेक्टेड, अगर आपका सेंटेंस है या फिर सेंटेंस भी नहीं लिखना हो तो आप वर्ड भी लिख सकते हो, है ना? तो सिलेक्टेड सेंटेंस या फिर वर्ड की फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है। फॉर्मेटिंग अगर आपको कॉपी करना है जिसको हम सम टाइम क्या बोल देते हैं, फॉर्मेट पेंटर भी बोल देते हैं। ये फॉर्मेट पेंटर भी यही काम करता है। उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? उसकी शॉर्टकट कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। जबकि सेंटर अलाइन की कंट्रोल ई होती है। बाकी इसके अलावा अलग-अलग अलाइनमेंट और भी होती हैं। जैसे आपकी लेफ्ट अलाइन होती है, तो लेफ्ट अलाइन के लिए आपको पता है सर हम कंट्रोल प्लस एल का यूज़ करते हैं। राइट अलाइन के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस आर का यूज़ करते हैं। जबकि हमारा जो मतलब सेंटर अलाइनमेंट होते हैं उसके लिए हम कंट्रोल ई का यूज़ करते हैं, और एक हमारे पास आता है जस्टिफाई का। जस्टिफाई के लिए हम यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस जे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई इंपॉर्टेंट है और आपका जो सेंटर अलाइनमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वैसे कंट्रोल ये आपको पता है कॉपी के लिए यूज़ करते हैं। छोटे-छोटे पॉइंट हैं इनको आपने नोट करना है। बाकी कंट्रोल शिफ्ट ई तो हम कहीं यूज़ नहीं करते हैं तो इसको आप डिस्कार्ड कर सकते हो। ये सारे पॉइंट आपने कॉपी पे नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास व्हिच टैब इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 कंटेन
ओपन ऑप्शन टू वर्ड एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट। देखो वही है कि अगर आपको ओपन करना है किसी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को, तो वो आपको कौन से ऑप्शन के अंदर देखने को मिलेगा? तो ये आपको फाइल के अंदर देखने को मिलेगा। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप फाइल के अंदर जाते हो, होता क्या है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मतलब देखने को मिलता है। इस ऑप्शन का नाम होता है फाइल, या फिर फाइल मेनू, या फिर फाइल टैब। तो जब आप फाइल टैब के ऊपर क्लिक करते हो, मान लेते हैं मैंने इसके ऊपर अभी क्लिक कर दिया। जैसे मैंने अभी इसके ऊपर क्लिक किया, तो मुझे क्या होता है, मुझे अलग-अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। ऑप्शंस क्या-क्या हो सकते हैं? लाइक अगर आपको नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ये भी देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आपको एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करना है, वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है, या फिर सेव एज़ करना है, ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएँगे। इसके अलावा अगर आपको कोई टेम्पलेट वगैरह यूज़ करने हैं, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएँगे। तो ये अलग-अलग ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन भी होता है ना? इन्फॉर्मेशन होती है, ऑप्शंस आपके पास एक मतलब मेनू होता है। मतलब टैब सिंपल ऐसे बोल सकते हैं, कमांड होती है, वो सारे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जब भी आप फाइल टैब के अंदर क्लिक करते हो। तो वही लिखा है कि अगर आपको ओपन, कि यहाँ पे देख रहे हो ना, ओपन का भी है आपके पास ऑप्शन। आपको ओपन एक तरीके से देखना है, या फिर आपको एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो आप कौन से मेनू के अंदर जाएँगे? तो आप सर फाइल मेनू के अंदर जाएँगे। फाइल मेनू के अंदर ही आपको अलग-अलग ये ऑप्शन देखने को मिलते हैं, है ना? सेव, सेव एज़, इसके अलावा टेम्पलेट, इसके अलावा आपको किसी फाइल की पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन लेनी है, या फिर और कोई ऑप्शन ओपन करनी है, तो आप फाइल मेनू के अंदर या फिर फाइल टैब के अंदर आप जाएँगे। तो सारे इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि ये फाइल टैब होता कहाँ पे है? तो इसको भी आप लिख सकते हो कि सर ये हमारे पास टॉप साइड पे होता है, प्लस टॉप में कहाँ पे दिख रहा है आपको सर? लेफ्ट। तो टॉप लेफ्ट साइड पे आपको देखने को ये मिल जाता है, और लेफ्ट कहाँ पे? कॉर्नर में। ये भी लिख लेना। ये एग्ज़ामिनर कुछ भी पूछ सकता है, तो आपको सारे छोटे-छोटे डिटेल पे भी ध्यान देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्रैक चेंजेस? देखो ट्रैक चेंजेस का पर्पस क्या होगा? हमने अभी देखा है कि ट्रैक चेंज हम यूज़ क्यों करते हैं? जब हमें टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ एडिटिंग मेड टू अ डॉक्यूमेंट बाय डिफरेंट ऑथर। तो यहाँ पे फर्स्ट ही आपका राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, ट्रैक चेंजेस का मतलब ही क्या होता है? वही कि मुझे एक पर्टिकुलर अपने मतलब डॉक्यूमेंट के बाद मुझे देखना है कि इसके बाद क्या क्या मेरे डॉक्यूमेंट में चेंज हुआ है। और वो चेंज तो कोई भी कर सकता है, मैं कर सकता हूँ, मान लेते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट के साथ मैंने किसी और को भी ऑथराइज किया है कि आप उसमें डॉक्यूमेंट में चेंज कर सकते हो। तो मेरे चेंज करने के बाद किसी पर्टिकुलर ऑथर ने क्या क्या चेंज किया है मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है? ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन इनेबल करना पड़ता है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्या बन जाएगा आपके पास? राइट आंसर बन जाएगा। तो इसको भी आपने क्या करना है? कॉपी पे नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज्ड टू पेस्ट टेक्स्ट आफ्टर इट हैज़ बीन मूव्ड? बेसिकली आपको क्या करना है? पेस्ट करना है टेक्स्ट को, जब हम क्या कर देते हैं, इसको मूव कर देते हैं या फिर कट कर देते हैं। तो कहाँ पे हम कट करने की शॉर्टकट कमांड क्या होती है? तो कट करने की शॉर्टकट कमांड तो हमारी कंट्रोल एक्स होती है। पर यहाँ पे भी लिखा है कि आपको क्या करना है? कैन बी यूज्ड टू पेस्ट। देखो क्वेश्चन में आपको ध्यान से पढ़ना है हमेशा। यहाँ पे इसने कट को लिखा तो है, पर कट की शॉर्टकट कमांड नहीं पूछी है। इसने पूछी है कि कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट आप यूज़ करोगे जब आप किसी डॉक्यूमेंट मतलब किसी भी सेंटेंस को कट कर लोगे, तो उसको पेस्ट करना है। तो पेस्ट करने की शॉर्टकट कमांड यहाँ पे पूछी गई है। तो यहाँ पे कंट्रोल वी आपका राइट आंसर बन जाएगा। आपने हमेशा क्वेश्चन को ढंग से अंडरस्टैंड करना है। जल्दबाजी में कोई भी आंसर टिक नहीं करना है। मैक्सिमम बच्चे देखेंगे सर कट दिख ले रखा है यहाँ पे, तो वो एक्स कट मतलब थर्ड ऑप्शन चूज़ करेंगे और अगले क्वेश्चन में जंप कर जाएँगे। पर जब क्वेश्चन फिर से वो ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे पेस्ट की शॉर्टकट कमांड पूछी थी, ना कि कट की। तो ऐसे छोटी-छोटी सिली मिस्टेक नहीं करनी है। बाकी इसके अलावा कंट्रोल सी आपका कॉपी के लिए हम पढ़ते हैं, कंट्रोल एक्स हम कट के लिए पढ़ते हैं, और कंट्रोल पी ही जब हमें प्रिंट करना है किसी डॉक्यूमेंट को, तब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एमएस वर्ड 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू सेलेक्ट एन एंटायर लाइन और पैराग्राफ फ्रॉम द कर्सर्स लोकेशन? बेसिकली आपको क्या करना है? एक पर्टिकुलर लाइन को या फिर पैराग्राफ को क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए आप किसका यूज़ करते हो? तो सर इसके लिए हम क्या करते हैं? ट्रिपल क्लिक करते हैं माउस से। होता क्या है कि आप बात किए पैराग्राफ को सिलेक्ट करने की साथ में। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के लिए आपको आपको क्या करना पड़ता है? आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है। तो ये आपने याद रखना है कि आप मान लेते हैं आपका ये डॉक्यूमेंट आ गया। इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है, यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखी है, यहाँ पे लिखी है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ आ गया, ये आपका सेकंड पैराग्राफ आ गया। अब आपका जो कर्सर है, आपका कर्सर मान लेते हैं आपका कर्सर यहाँ पे है। आपको क्या करना है? अब इस कर्सर से लेकर यहाँ पे लिखा है, क्या करना है? एंटायर लाइन और पैराग्राफ।
मतलब एक पूरे के पूरे पैराग्राफ या फिर एक पूरी-पूरी लाइन को अगर आपको सेलेक्ट करना है किसी पर्टिकुलर कर्सर से, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप अभी यहाँ पे हो, आपको मतलब ये लाइन सेलेक्ट करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है। पैराग्राफ क्या है? ये पूरा-पूरा क्या है आपका पैराग्राफ है। मतलब आपको यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक, नीचे तक क्या करना है, इस पूरी की पूरी चीज़ को सेलेक्ट करना है। पूरे के पूरे आपको सेंटेंस को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कहाँ से? जहाँ से आपका कर्सर स्टार्ट हो रहा है। तो कर्सर आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से लेकर आपको लास्ट यहाँ तक आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 3 बार मतलब 3 टाइम्स आपको क्या करना पड़ेगा, आपके माउस को मतलब माउस का जो लेफ्ट साइड का बटन होता है, ये भी लिख लेना है ना, माउस का जो लेफ्ट साइड का बटन होता है, उसको आपको क्या करना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है लगातार। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि वर्ड 365 में या फिर कोई भी आपका एमएस वर्ड है, अगर आपको पर्टिकुलर पैराग्राफ सेलेक्ट करना है, कहाँ पे? किसी पर्टिकुलर कर्सर के आगे का। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आपको ट्रिपल क्लिक करना पड़ता है माउस के दौरान। मतलब क्या बन जाएगा, सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो सारे पॉइंट हैं, इनको आपने अंडरस्टैंड करना है, तो इम्पोर्टेंट है, तो इनको भी आपने ज़रूर कॉपी पे नोट कर लेना है। ओके, तो इसके अलावा भी इम्पोर्टेंट है, जैसे यहाँ पूछा आता है कि अगर आपको सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको डबल क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया। पैराग्राफ के लिए आप ट्रिपल क्लिक करते हो, पर अगर मैं बात करूँ कि अगर आपको किसी सिंगल आपका जो शब्द होता है, जिसको मैं वर्ड बोलता हूँ, अगर आपको सिंगल वर्ड को ही सिलेक्ट करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 2 टाइम क्लिक करना पड़ेगा माउस को। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 2 टाइम्स क्लिक विद माउस। ठीक है, और कौन-सा मतलब कौन-सा बटन माउस का? तो लेफ्ट साइड का बटन। ठीक है, अगर लेफ्ट 2 टाइम आप बटन क्लिक करोगे, तो आप अकेला शब्द को सेलेक्ट कर पाओगे, जबकि अगर आपको पूरे के पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पूरे-पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हुआ है। कहाँ से? कर्सर की पोज़ीशन से। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 टाइम कंटिन्यूअसली आपके लेफ्ट साइड के माउस को क्लिक करना पड़ेगा। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये सारे प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन एमएस वर्ड 365 इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इज कॉन्टैक्ट अस। देखो कॉन्टैक्ट अस आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, तो कॉन्टैक्ट अस हम सर हमें हेल्प के अंदर देखने को मिलेगा। और हेल्प की सर शॉर्टकट कमांड आपने हमें काफ़ी बार बताई है, हम F1 का यूज़ करते हैं जब भी हमें हेल्प की यूज़ करनी हो, मतलब हेल्प मतलब टैब को इनेबल करना होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन पर्पस ऑफ क्रिएटिंग टेबल इन वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। बेसिकली क्रिएटिंग टेबल का मतलब क्या होता है, जब भी आप वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट की बात करते हो, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टू ऐड डेकोरेटिव एलिमेंट एंड इनहांस विजुअल अपीयरेंस। तो ये तो नहीं होता है ना, डॉक्यूमेंट टेबल ऐड करने का ये थोड़ा ना कि आप इसको इनहांस कर रहे हो। सेकंड है हमारे पास टू अप्लाई डिफरेंट फ़ॉन्ट। देखो फ़ॉन्ट के लिए तो नहीं आता है, फ़ॉन्ट के लिए हमारे पास अलग ऑप्शन आते हैं कि आपको फ़ॉन्ट क्या करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, तो उसका टेबल से कोई लिंक नहीं है। टू चेंज द पेज, तो पेज ओरिएंटेशन में नहीं होगा। पेज ओरिएंटेशन में पता है हम क्या करते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड या फिर हम पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में स्विच कर सकते हैं। बाकी हम डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट वगैरह भी वहाँ पे पेज लेआउट टैब होता है, वहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो इससे इसका भी टेबल से कोई लेना-देना नहीं है। लास्ट है टू ऑर्गनाइज़ एंड प्रेज़ेंट इन्फॉर्मेशन इन स्ट्रक्चर। देखो हाँ, डी आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर बन जाएगा, क्योंकि टेबल के थ्रू हम क्या करते हैं, किसी भी इन्फॉर्मेशन को हम एक स्ट्रक्चर वे में या फिर ईज़ी रीडेबल फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना? तो ये सारे छोटे-छोटे पॉइंट आते हैं, तो उसमें डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। हमेशा अपने क्वेश्चन पढ़ते वक़्त जल्दबाज़ी नहीं करनी है, जो मोस्ट एप्रोप्रिएट राइट आंसर आपको लगता है, आपने वही टिक करना है। टेबल का मतलब क्या होता है, इसमें आपको एक इन्फॉर्मेशन लिखी हुई दे दूँ, एक इन्फॉर्मेशन आपको मैं रिटन में दे दूँ, दूसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेबल की वे में दूँ, तो आपको कौन-सा अच्छा लगेगा देखने में? आपको टेबल वाला ज़्यादा अच्छा देखने में, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस पूरे के पूरे डाटा को या फिर पूरे के पूरे जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैंने स्ट्रक्चर वे में आपको प्रेज़ेंट करके बताया हुआ है। तो आप बोलेंगे सर हमें टेबल व्यू ज़्यादा अच्छा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू जो आपने जो नॉर्मल लिखा है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू स्विच टू प्रिंट प्रीव्यू इन एमएस वर्ड 2016। तो प्रिंट प्रीव्यू के लिए आप कौन सी शॉर्टकट कमांड यूज़ करेंगे? कंट्रोल अल्ट प्लस आई का आप यूज़ करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कमांड आती है, काफ़ी बार ये पूछी गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास एक और शॉर्टकट कमांड होती है, वो भी आप नोट करेंगे। एक आपका कंट्रोल अल्ट प्लस आई, दूसरा मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था हम क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस F2 का भी हम यूज़ करते हैं। दोनों इंपॉर्टेंट है और दोनों क्या करती हैं, प्रिंट प्रीव्यू बताने का काम करती है। तो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा हो कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए कंट्रोल प्लस F2 भी है, इंपॉर्टेंट है हमारे पास।
सेकंड हमारे पास कंट्रोल अल्ट प्लस आई का भी हम यूज़ करते हैं। दोनों है, दोनों ही आपने कॉपी पे नोट कर लेनी है। बाकी कंट्रोल पी तो आपको बताइए, ये नॉर्मल जब हमें किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना होता है तो उस टाइम पे हम इसको यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस पी को। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे आता है। द ऑटोकरेक्ट फंक्शन इन एमएस वर्ड 365 कैन बी यूज्ड टू चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग एंड इज़ अवेलेबल थ्रू। तो ये आपको ऑटो करेक्ट ऑप्शन कहाँ पे देखने को मिलेगा? जैसे मैंने अभी आपको बताया ही था कि ऑटो करेक्ट कहाँ पे मिलता है? जब आप फाइल के अंदर जाएँगे, ठीक है? फाइल मेनू के अंदर जाएँगे, इसको मैं थोड़ा बना ही देता हूँ यहाँ पे। फाइल के अंदर जाएँगे तो फाइल के अंदर आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? एक मैंने आपको ऑप्शन बताया था ना कि एक हमारे पास ऑप्शंस आता है नीचे जैसे आपको देखने को मिलेगा ऑप्शंस करके। ठीक है? फाइल के अंदर आप जाओगे, तो फाइल के अंदर आपको अलग-अलग ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इनमें से एक बटन आता है नीचे ऑप्शंस का। जैसे आप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक अलग से मेनू ओपन हो जाएगा। ओके? इस मेनू के अंदर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एक प्रूफिंग का। ठीक है? यहाँ पे आपको ऐसे करके दिखेंगे, यहाँ पे अलग-अलग इन जनरल होगा, ये होगा, मतलब काफ़ी चीज़ें होंगी। तो उसी में से एक आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रूफिंग का। जैसे प्रूफिंग के अंदर जाएँगे ना, प्रूफिंग के अंदर जाके ये आपको ऑटो करेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। ठीक है? तो ये सारे ऑप्शन जो आपके ऑटो करेक्ट, ऑटो ये सारी चीज़ें चेक करनी है, क्या नहीं चेक करना है, तो वो सारा आपको प्रूफिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो वही यहाँ पे पूछा है कि अगर आपको जाना है, अगर आपको देखना है, तो ऑटो करेक्ट फंक्शन को इनेबल करना है, डिसेबल करना है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा? फाइल के अंदर आपके पास एक नीचे जाके बटन आएगा ऑप्शंस का। जैसे आप ऑप्शन के अंदर जाएँगे तो एक अलग से एक विंडो ओपन हो जाएगी। उस विंडो के अंदर आपको अलग-अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। उनमें से क्योंकि आपको कहाँ पे जाना है, आपको जाना है ऑटो करेक्ट फंक्शन के अंदर। तो वो आप प्रूफिंग टैब के अंदर मतलब प्रूफिंग ऑप्शंस के अंदर जाएँगे। उसके अंदर यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑटो करेक्ट का। ठीक है? यहाँ पे ऑटो करेक्ट यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपको क्या करना है, आपको सेंटेंस करना है, आपको मतलब ग्रामर देखना है कि नहीं देखना है, उसको आप टिक अनटिक कर सकते हो। उसके बारे में यहाँ पूछा है, तो यहाँ पे आप खुद बताओ राइट आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? सिर्फ फाइल के अंदर ऑप्शंस के अंदर जाएँगे, देन हम प्रूफिंग के अंदर जाएँगे। तो देखो बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएँगे, फर्स्ट ही आपका करेक्ट बन जाएगा। सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये सारे अगर आपने एमएस वर्ड यूज़ किया है, तब आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर नहीं किया है, तभी मैं आपको थोड़ा डायग्राम की वे में बताता हूँ, ताकि आपको पता रहे कि हम कहाँ-कहाँ पे जाएँगे और किस-किस ऑप्शन के अंदर हम जाएँगे, जहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएँगी। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इन एमएस वर्ड 365 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन इज परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द शॉर्टकट की कंट्रोल। देखो कंट्रोल आई से आप क्या करते हो, किसी भी डॉक्यूमेंट को इटैलिक करते हो, है ना? जैसे मैंने बताया था, नॉर्मल आप ऐसे लिखते हो, ए आप ऐसे लिखते हो, जब आप इटैलिक कर दोगे तो वो राइट साइड पे झुक जाएगा अपने, है ना? वो क्या करता है, टेक्स्ट आपका ऐसे हो जाएगा, थोड़ा इस वे में हो जाएगा। तो इससे मतलब ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है, नॉर्मल से आपने क्या कर दिया, इसको इटैलिक में कन्वर्ट कर दिया। इटैलिक में कन्वर्ट करने के लिए आपकी शॉर्टकट कमांड आप क्या करती है यूज़, कंट्रोल प्लस आई का आप यूज़ करते हो। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। ईज़ी क्वेश्चन है, बस आपने ये रखना है कि इटैलिक का मतलब क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट होता है वो राइट साइड में मूव हो जाता है, ठीक है? मतलब मूव होने का मतलब टिल्ट हो जाता है ना, राइट साइड क्या हो जाता है, ये टिल्ट हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि आपसे बताओ कि ऐसा कौन-सा टेक्स्ट का फॉर्मेटिंग है जो राइट साइड थोड़ा झुका हुआ होता है, टिल्ट होता है तो आप बोलेंगे वो इटैलिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन एमएस वर्ड 365 हाउ इट correct and format your text for spelling and grammatical error can be changed by going file option and देखो फाइल के अंदर ऑप्शन के अंदर आप कहाँ पे जाएँगे? तो वही क्वेश्चन घुमा के पूछा जो हमने ऊपर मैंने बताया, हम कहाँ पे जाएँगे? प्रूफिंग के अंदर जाएँगे। ये मुझे क्या करना है, वही सेम स्पेल एंड ग्रामर एरर्स को हमें चेंज करना है कि आप कैसे एरर ठीक करेंगे, कहाँ पे कोई मुझे चेक रखना है, कहाँ पे कोई चेक नहीं रखना है। उसके लिए हमें फाइल के अंदर ऑप्शन के अंदर प्रूफिंग के अंदर जाना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू जस्टिफाई। तो जस्टिफाई के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस जे का हम यूज़ करते हैं। सी है यहाँ पे इजी राइट आंसर। कंट्रोल आई हम इटैलिक के लिए यूज़ करते हैं, कंट्रोल बी हम बोल्ड के यूज़ करते हैं, है ना? कंट्रोल जे जस्टिफाई और कंट्रोल यू हम अंडरलाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विट व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजेस लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365। तो क्या मेन मोटिव होता है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 का? तो सर क्या करते हैं इसके थ्रू? सर इसके थ्रू हम कोई ना कोई हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसको क्रिएट करते हैं या फिर उसके थ्रू हम एडिट करने का काम करते हैं। मतलब जो भी हमारे वर्ड प्रोसेसिंग होते हैं वो हमें यही काम देते हैं कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं उसके ऊपर। तो एज़ पर कौन-सा बन जाएगा? बी आपका मोस्ट एप्रोप्रिएट यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। बाकी और भी चीज़ें होती हैं कि अलग-अलग
मतलब काम करने हैं, वर्ड से रिलेटेड काम करने हैं, है ना? तो वो सारे हम विद द हेल्प ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग हम कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास इन एमएस वर्ड 365 व्हेन पेस्टिंग टेक्स्ट, मतलब जब हम किसी टेक्स्ट को पेस्ट करते हैं, व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट बिहेवियर इफ देयर इज ऑलरेडी टेक्स्ट प्रेजेंट एट द डेस्टिनेशन। होता क्या है कि जब आप क्या करते हो, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है उसको क्या करते हो, आप पेस्ट करते हो। तो जब आप पेस्ट करते हो तो पेस्ट करने का मतलब क्या होता है, और वो आप पेस्ट कहाँ पे कर रहे हो, जहाँ पे आपको टेक्स्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। वही लिखे हैं यहाँ पे टेक्स्ट एट द डेस्टिनेशन, कि आपका जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी कुछ ना कुछ टेक्स्ट है वो डेस्टिनेशन के ऊपर प्रेजेंट है। तो इस टाइम पे क्या होता है कि द पेस्टेड टेक्स्ट मर्जेस विद द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट, तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये मैं आपको थोड़ा ग्राम मतलब डायग्राम की वे में बताऊँ, तो होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक मेरे पास यहाँ पे डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे मैंने लिखा था दिस इज़ माई बुक, ऐसे करके मैंने लिखा था। और एक मेरे पास दूसरा डॉक्यूमेंट था, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है, यहाँ पे इसको थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था इट इज़ या फिर सिंपल इसको ऐसे कर लो, राम इज़ माई फ्रेंड। ओके, राम इज़ माई फ्रेंड। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने सिंपल मैं यहाँ पे गया, फर्स्ट डॉक्यूमेंट के ऊपर गया। अब मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कॉपी कर दिया। ठीक है, मैंने इस पूरे की पूरी चीज़ को सिलेक्ट किया और मैंने इसको क्या कर लिया, कॉपी कर दिया। जैसे मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी होने के दौरान ये कहाँ पे जाएगा, सर हमारे पास एक मेमोरी आती है क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड के अंदर इस सेंटेंस को मैंने क्या कर लिया, सेव कर लिया। अब मुझे क्या करना है, ये मेरा डॉक्यूमेंट नंबर 1 है, ये मेरा डॉक्यूमेंट 1 है। अब मुझे इसको पेस्ट करना है डॉक्यूमेंट नंबर 2 के अंदर। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा ऑलरेडी एक सेंटेंस था, वो मैंने यहाँ पे लिखा था। तो जैसे मैं इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट मान लेते हैं, मेरा कर्सर अभी यहाँ पे है। तो मैंने जब भी मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, तो जो इसकी फ़ॉर्मेटिंग थी, जो भी चीज़ यहाँ पे लिखा था, वो ऑटोमैटिकली क्या हो जाएगा, वहाँ पे ऐड ऑन हो जाएगा, मतलब मर्ज हो जाएगा उसके साथ। तो मर्ज होने का मतलब है कि राम इज़ माय फ्रेंड। तो अगर मैं बीच में भी लिखूँ या फिर मतलब जो मेरा कर्सर है, उसके अकॉर्डिंग मैं जहाँ मर्ज़ी इसको लिखूँ। चलो मैं वैसे ही लिखता हूँ ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाओ। मान लेते हैं मेरा कर्सर अभी यहाँ पे था, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ से इसको कॉपी है क्लिपबोर्ड के अंदर और यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया, तो अब आपको आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कैसे दिखेगा ये? आपको ये ऐसे दिखेगा। थोड़ा बना देता हूँ, यहाँ पे आपकी स्क्रीन आ गई। तो जो आपने पहले लिखा था, क्या लिखा था आपने? राम इज़, और बाकी जो मेरा सेंटेंस था वो कैसे थोड़ा मोटा था और ब्राउन में था। तो यहाँ पे आ जाएगा दिस इज़ माय बुक। ऐसे करके क्या हो गया, वो सेंटेंस उसके साथ मर्ज हो गया, जुड़ गया उसके साथ। और बाकी जो नॉर्मल था वो तो ऐसे ही आ जाएगा, राम इज़, यहाँ पे आ जाएगा माय फ्रेंड। है ना? इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज़ को कॉपी करते हैं और दूसरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी हम पेस्ट करते हैं, तो जो नॉर्मल टेक्स्ट अगर किसी डॉक्यूमेंट में मतलब एग्जिस्टिंग टेक्स्ट पहले से ही मौजूद है, तो वो क्या करता है, ऑटोमेटिकली उसके साथ मर्ज हो जाता है, जुड़ जाता है उसके साथ। तो ये क्या बन जाएगा, जब आप इसका कॉपी यहाँ पे करेंगे इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, तो आपको लास्ट में आपको आउटपुट क्या देखने को मिलेगी, आपको ये वाली आउटपुट देखने को मिल जाएगी। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन में भी पुट किया गया था। मतलब सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। वही लिखा है कि पेस्ट टेक्स्ट मर्ज विद द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट। तो जो आपका एग्जिस्टिंग टेक्स्ट है उसके साथ क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 365 व्हिच पेज डज नॉट या फिर डज द हेडर और फुटर अपीयर बाय डिफॉल्ट। तो कौन सा ऐसा पेज होता है जहाँ पे हेडर और फुटर बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ये आपका हर एक पेज के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं होता है कि आप पर्टिकुलर किसी पेज के ऊपर हेडर और फुटर यूज़ करोगे। हेडर और फुटर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कब कई बुक्स देखी होंगी आपने, यहाँ पे बुक्स की कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि आपका बुक का ऑथर कौन है, एक्सपायर्ड कोई भी चीज़ है ना, और यहाँ पे लिखा होता है नीचे फुटर में हमेशा पेज नंबर वगैरह कि पेज नंबर 1 है, 2 है, 3 है। तो ये क्या आता है, ऊपर वाले आपके हेडर होते हैं और नीचे वाले आपके क्या बन जाते हैं, यहाँ पे फुटर बन जाते हैं। जो आपका हेडर और फुटर होता है, ये हर पेज पे होता है। ऐसा नहीं है आपने डॉक्यूमेंट में इसको यूज़ कर लिया तो वो पर्टिकुलर पेज के ऊपर ही आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप क्योंकि यहाँ पे बात की है बाय डिफ़ॉल्ट, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो क्या होता है, हर पेज पे आपको देखने को मिल जाता है। तो इसका मतलब है डी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। इसके अलावा और ऑप्शन भी होते हैं कि अगर आपको इवन पेज पे रखना है हेडर फुटर,
कि ऑड पेज पे रखना है, वो तो चलो अलग बात है। पर यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट की बात की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपका हर एक पेज के ऊपर प्रेज़ेंट होता है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू इंक्रीज़ पैराग्राफ इंडेंटेशन? अगर आपको पैराग्राफ की इंडेंटेशन बढ़ानी है, तो उसके लिए आप किसका यूज़ करेंगे? सर हम उसके लिए कंट्रोल प्लस एम का हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बी आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना? इंडेंटेशन के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको इंडेंट करना है, तो इंडेंट करने का मतलब क्या है कि आप पैराग्राफ को मतलब जो आपका आप क्या बोलते हैं उसको मतलब जो आपका राइट साइड होता है उसके साथ आप क्या करते हो मूव करते हो, इंडेंट करते हो। तो कंट्रोल एम आपका राइट आंसर बन जाएगा। इंडेंट के भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कंट्रोल एम आपने ज़रूर यू नोट करना है कॉपी पे। बाकी मैंने एक बार आपसे क्वेश्चन ये भी पुट किया था कि एम कंट्रोल एम हम यूज़ करते हैं इंडेंट देने के लिए एमएस वर्ड के अंदर, जबकि हम कंट्रोल एम अगर हम बात कर लेते हैं पावर पॉइंट की। पावर पॉइंट में अगर मुझे कोई स्लाइड को ऐड करना है, चलो आपके लिए होमवर्क रहेगा। पावर पॉइंट में हम कंट्रोल प्लस एम का यूज़ क्यों करते हैं? क्या काम करता है पावर पॉइंट में? कि कंट्रोल एम एमएस वर्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो वो इंडेंटेशन का काम करता है। जबकि पावर पॉइंट में वो क्या काम करता है? वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएँगे कि मैंने आपको पहले भी डिस्कस करवाया हुआ था। जीओआईटी की जो हमारी सीरीज़ चली है, वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन पहले भी पुट किया था आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज? तो सबसे कॉमनली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग कौन-सा है यहाँ पे? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो डी आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऐसे-ऐसे करके छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं जहाँ पे एग्ज़ामिनर आपसे पुट करता है। बाकी गूगल क्रोम आपका ब्राउज़र है ना? एडोब जो आपके पास फ़ोटोशॉप है, आप सभी को पता है इससे हम जो फ़ोटोज़ वगैरह होती है वो एडिट करते हैं। और फ़ोटो किस टाइप की हम एडिट करते हैं? जो हमारी रास्टर इमेजेस होती हैं। इनको अगर हमें एडिट करना होता है तो हम एडोब फ़ोटोशॉप का यूज़ करते हैं। जबकि जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, एक्सेल हम सभी को पता है सर हम इसको यूज़ करते हैं जब हमें क्या करना पड़ता है मतलब जो एक तरीके से न्यूमेरिकल डाटा होता है या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जहाँ पे हमें कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करनी होती है ना? तो उसमें हम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। तो छोटे-छोटे पॉइंट हैं तो इनको भी आपने क्या करना है कॉपी पे नोट करना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो 10 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ इन फ़ॉन्ट मेनू ड्रॉप डाउन लिस्ट। देखो जब आप डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ की बात करते हो, तो मैंने आपको बताया ही था कि जब आप जाते हो अपने होम टैब के अंदर, ठीक है? मान लेते हैं आपका होम टैब आ गया। होम टैब के अंदर आपको अलग-अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। उसमें से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पैराग्राफ ग्रुप के अंदर, एक ऑप्शन आता है आपको फ़ॉन्ट साइज़ का। तो यहाँ पे चलो बना ही देता हूँ इसको। एक आपका ऑप्शन आता है फ़ॉन्ट साइज़ का। तो फ़ॉन्ट साइज़ आप सभी को होता है बाय डिफ़ॉल्ट आपको 11 देखने को मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे कितना देखने को मिलता है? 11 देखने को मिलता है। क्योंकि मैंने बताया था कि फ़ॉन्ट आपका कौन-सा होता है? फ़ॉन्ट सर हमारा कैलिबरी होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो कितना होता है? वो सर हमें बाय डिफ़ॉल्ट 11 देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? 11 देखने को मिलेगा। अब जब आप क्या करते हो क्योंकि इसके नीचे एक ड्रॉप डाउन मेनू होता है, ये आपका ड्रॉप डाउन मेनू होता है। तो जब आप इस ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करते हो, ठीक है? इसको मैं थोड़ा यहाँ पे कर देता हूँ। तो जब आप इस ड्रॉप डाउन मेनू को ओपन करते हो, तो वहाँ पे आपको अलग-अलग साइज़ देखने को मिल जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। वही पुट क्वेश्चन पुट किया है कि ऐसा कौन-सा मतलब फ़ॉन्ट साइज़ है वो प्रेज़ेंट नहीं होता है, तो वही लिखा है यहाँ पे। तो देखो जब आप इसको ओपन करोगे, तो उसमें क्या होता है आपको अलग-अलग फ़ॉन्ट साइज़ देखने को मिल जाते हैं, तो 13 आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बस ये याद रखना है आपने कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर आप ओपन करोगे 365 को तो वहाँ पे आपको 9 देखने को मिल जाएगा, 10 देखने को मिल जाएगा, इसके अलावा 11 देखने को आपको मिल जाएगा, 13 वहाँ पे देखने को मिलता नहीं मिलता है ना? और इन जनरल आपको 8 भी देखने को मिलता है और 8 से लेकर 72 भी आपको मतलब वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट देखने को मिल जाता है। मतलब 9 होता है, 10 होता है, 11 होता है, पर वहाँ पे हमेशा रखना है कि वहाँ पे 13 आपका कभी भी प्रेज़ेंट नहीं होता है ना? 12 आपको देखने को मिल जाएगा वहाँ पे। 13 वगैरह बाय डिफ़ॉल्ट आपको कब बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं वर्ड 365 की। इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वे में आपने ये भी पता नोट करनी है छोटी-छोटी चीज़ें यहाँ पर ये सारे इम्पोर्टेंट बन जाती हैं। तो कौन-सा बन जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे? देखो 9 भी होता है, 10 भी होता है, 11 भी होता है, पर 13 नहीं होता है, तो यहाँ पे 13 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि नोट पूछा है कैन नॉट बी द डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ तो 13 आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। बाकी इसके अलावा अगर हम शॉर्टकट कमांड की बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी शॉर्टकट कमांड है जो पूछी जाती हैं इसी क्वेश्चन के रिलेटेड, तो वो आपने याद रखना है कि जब भी हम
किसकी बात करते हैं? फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि आपको क्या करना है, फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट कमांड काफ़ी बार पूछी जाती है। फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स, उसकी शॉर्टकट कमांड आती है आपके पास कंट्रोल प्लस डी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा डायलॉग बॉक्स होता है जहाँ पे आपको फ़ॉन्ट के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट कमांड कंट्रोल प्लस डी का आप यूज़ करते हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं और यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द ग्रुप ऑफ बटन्स और आइकन बिलो द मेनू बार। तो मेनू बार के नीचे आपको कौन-कौन से ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं? तो सर हमें वहाँ पे टूल बार देखने को मिल जाते हैं। तो ए आपका यहाँ पे मोस्ट राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2019 व्हिच ऑप्शन इज अ कॉमन इन बोथ इंडेंट एंड स्पेसिंग एंड लाइन एंड पेज ब्रेक। देखो ऐसा कौन सा कॉमन ऑप्शन है जो आपको दोनों जगह देखने को मिल जाएगा जब आप इंडेंट या फिर स्पेस यूज करोगे या फिर लाइन और पेज ब्रेक का यूज करोगे, किसके अंदर? हमारे पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स के अंदर। तो कल को यही क्वेश्चन मैंने आपसे पुट कर दिया, बताओ इंडेंट एंड स्पेसिंग या फिर लाइन एंड पेज ब्रेक होता है हमें कौन से टैब के अंदर देखने को मिलता है? तो आप बोलेंगे सर हमारे पास जो मतलब पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स होता है ना? वहाँ पे हमें देखने को मिलता है ये सारी की सारी चीज़ें। अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया है कि आप मुझे बताओ कि कौन-सा कॉमन है जो आपको देखने को मिलता है? तो कॉमन मतलब हम क्या कर सकते हैं, दोनों को देख सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो प्रीव्यू एक ऐसी हमारे पास मतलब ऐसे बोल सकते हैं, प्रीव्यू एक ऐसा कॉमन ऑप्शन होता है जो हमें इंडेंट स्पेसिंग के अंदर भी देखने को मिल सकता है और लाइन्स एंड पेज ब्रेक के अंदर भी देखने को मिलता है। कि जब तक आप प्रीव्यू नहीं लोगे तब तक आपको दिखेगा कैसे कि वो कहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट, आपका टेक्स्ट है वो मूव हो रहा है, कितना-कितना आप स्पेस उसमें दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो। तो वो आपको प्रीव्यू साथ ही साथ देखने को मिल जाता है। तो ये एक आपके पास कॉमन ऑप्शन होता है जो हम दोनों जगह यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर ड्राइंग अ लाइन थ्रू अ मिडल ऑफ द टेक्स्ट। यहाँ पे सिंपल बात किया क्या कर रहे हो, एक मतलब मिडल ऑफ टेक्स्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हो, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे एबीसी, एबीसी के थ्रू आप क्या कर रहे हो, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहे हो। इस ऑप्शन को क्या बोला जाता है? तो इसको हम बोल देते हैं स्ट्राइक थ्रू। तो यहाँ पे फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा, है ना? स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन होता है ये बेसिकली जब आप किसी डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे आपने कोई सेंटेंस लिखा है उसके बीच में अगर आपको लाइन लगानी है, इसके लिए आप क्या करते हो, स्ट्राइक थ्रू का आप यूज़ करते हो। तो ये आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसको आपने ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, इन एमएस वर्ड 365 टू चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ अ टेक्स्ट टू मैच द फॉर्मेटिंग ऑफ अदर टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल कैन बी यूज्ड। तो इसके लिए आप कौन से टूल का यूज़ करते हैं? तो यहाँ पे सर हम स्मार्ट आर्ट का तो यूज़ नहीं करेंगे, हम फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करेंगे। तो बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। होता क्या है, जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि आपको ये सारी प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो मान लेते हैं आपने यहाँ पे कोई सेंटेंस लिखा, यहाँ पे आपने लिखा दिस इज़ माई बुक। आपने ऐसे लिख लिया, अब नीचे आपने लाइन लिख दी, हेलो स्टूडेंट्स, ऐसे कर देता हूँ मैं उसको, हेलो स्टूडेंट्स। अब आपने क्या किया, अब आपके पास 2 ऑप्शन है, फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट हमारे मैंने आपको बताई थी, कंट्रोल प्लस सी का हम क्या ही करते हैं, यूज़ करते हैं फॉर्मेट, तो किसी भी सेंटेंस की फॉर्मेट कॉपी करने के लिए। तो अभी मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। सिंपल आप अभी आपने क्या किया, अब आपके डॉक्यूमेंट के अंदर आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। आपने मतलब किसी को इसमें से किसी को भी सिलेक्ट कर लिया, इसको आपने सिलेक्ट कर लिया मान लेते हैं। अब आपने क्या किया, आप गए ऑप्शन के अंदर मतलब आपने क्या कर दिया, इसका फॉर्मेट को आपने यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर का यूज़ कर लिया। फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, ये हमारे पास एक ऐसा ऐसा ऑप्शन होता है जो मतलब किसी भी कंटेंट को कॉपी नहीं करता। वो ऐसे नहीं कॉपी करेगा, दिस इज़ माय बुक को कॉपी नहीं करेगा। ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा उसकी फॉर्मेटिंग को। फॉर्मेटिंग का मतलब क्या है? अभी देखो, जो हमारा सेंटेंस मैंने लिखा है, वो कैसे लिखा है? वो मैंने सर पिंक फ़ॉन्ट के थ्रू मतलब पिंक कलर में लिखा है। तो ये इसने क्या कर लिया, इसके पिंक कलर को कॉपी कर लिया। इसने दिस इज़ माय बुक को नहीं कॉपी किया, इसने इसके कलर को कॉपी कर लिया, है ना? जो फॉर्मेटिंग हमने लगाई होती है, वो क्या करता है, उसको कॉपी कर लेता है। कौन? हमारा फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर क्या करता है? फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। जैसे मैंने इसको कॉपी कर लिया, अब मैंने अगली बार इसको अपना जो नीचे वाला सेंटेंस था, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मतलब जैसे मैंने फॉर्मेट पेंटर को कॉपी किया और यहाँ पे मैंने इसको यूज़ किया। नीचे मैंने जैसे यूज़ किया हेलो स्टूडेंट के ऊपर, तो जो मेरा हेलो स्टूडेंट पहले मेरा ब्लैक कलर में था, अब वो किस में बदल गया? वो आपका पिंक कलर में बदल गया।
तो ये हेलो स्टूडेंट्स यहाँ पे पिंक कलर में हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरी फॉर्मेटिंग थी, जो मैंने यहाँ पे कॉपी की, वो मैंने नीचे क्या कर दिया, उसको मैंने पेस्ट कर दिया। तो वही लिखा था कि ऐसा क्या करना है आपको, चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ ए टेक्स्ट टू मैच द फॉर्मेटिंग ऑफ अनदर टेक्स्ट। अब ये मैच करने का मतलब है कि जो मेरा पुराना फॉर्मेट था उसी को मुझे मैच करने के लिए मैंने क्या किया, उसको कॉपी किया और नीचे अपने जो नया सेंटेंस था उसके ऊपर पेस्ट कर दिया। तो वो क्या करते हैं, वही लिखा कि अदर टेक्स्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा आप टूल यूज़ करोगे इस पर्पज़ के लिए, जब भी आपको फॉर्मेटिंग मैच करनी है। मतलब मैच करने का मतलब है कि मैंने एक जगह से फॉर्मेटिंग कॉपी की और दूसरी जगह मैंने उसको पेस्ट कर दिया। तो उसको यूज़ करने के लिए हमारे पास ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। तो देखो ये सारी चीज़ें होती हैं, जब आप प्रैक्टिकली सारी चीज़ें देखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें तभी अंडरस्टैंड होती हैं। विदाउट प्रैक्टिकल नॉलेज ये सारे क्वेश्चन आपको कभी भी समझ नहीं आएँगे। मेरा यहाँ पे डायग्राम की वे में बताने का मोटिव यही है ताकि आप ये सारे पॉइंट क्लियर कर पाओ अपने माइंड के अंदर। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, which of the following option will allow you to set text within a paragraph at a different margin in MS Word 365? डिफरेंट मार्जिन के अंदर आपको सेट करना है तो उसके लिए आपको इंडेंटेशन की जरूरत पड़ती है, तो बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। वही मैंने इंडेंट की शॉर्टकट कमांड भी आपको बताई है, क्या हम यूज़ करते हैं, कंट्रोल प्लस एम हम यूज़ करते हैं इंडेंट देने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमेशा अपने याद रखना है। बाकी हमें याद रखना है कि जब भी हम पेज के लेफ्ट और राइट से क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को या फिर सेंटेंस को मतलब दूर लेके जाते हैं, तो उसी को हम इंडेंट बोल देते हैं। छोटे-छोटे पॉइंट है, इनको भी आपने नोट करके लिखना है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन सेव एंड सेव एज़। देखो सेव और सेव एज़ के बीच में मोस्ट डिफरेंस क्या होता है, हमेशा रखना है कि जब भी आप डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम सेव करते हो, तो आप उसके लिए सेव ऑप्शन का यूज़ करते हो। जबकि सेव एज़ क्या करता है, आप कोई एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट जो आपके पास ऑलरेडी सेव है, उसको आप नई जगह पे सेव करना चाहते हो या फिर नए नाम से सेव करना चाहते हो, तो वो मतलब होता है सेव एज़ का। तो इसी वे में आप राइट आंसर ढूँढो, क्या हो जाएगा? फर्स्ट देखा है, सेव इज़ यूज्ड टू सेव अ फाइल इन अ लोकल कंप्यूटर व्हाइल सेव एज़ इज़ यूज्ड टू सेव, देखो ये नहीं होता है। क्लाउड में आप नहीं सेव करते, तो फर्स्ट आपका गलत हो जाएगा। सेव इज़ यूज्ड टू सेव अ फाइल इन देखो कंप्रेस्ड मैनर में भी नहीं करता, तो ये गलत हो जाएगा। सेव सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, हाँ, ये भी ठीक है। सेव एज़ द सेव अ न्यू देखो न्यू एंड और द फॉर्मेट, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। देखो वही लिखा है, सेव क्या करता है? सेव करता है आपका डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम के लिए, जबकि सेव एज़ क्या करता है? आपके एक्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को सेव करता है किसमें? न्यू नाम मतलब नए नाम के थ्रू या फिर नए फॉर्मेट के थ्रू या फिर नई लोकेशन में। तीनों पॉइंट आ सकते हैं कि नई लोकेशन में भी आप उसको सेव कर सकते हो। तो देखो सी आपका यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। और सेव सेव द रीड ओनली, बल्कि सेव एज़ अ सेव द एडिटर, तो यहाँ पे डी भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी आपका क्या बन जाएगा? राइट आंसर बन जाएगा। तो वही चीज़ है, देखो सॉरी छोटी-छोटी चीज़ यहाँ पर सारी वही चीज़ें जो प्रैक्टिकली आप देखते हो डे टू डे लाइफ में। देन अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट रिगार्डिंग टू एमएस वर्ड 365? तो इनके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट बन जाएगी? फर्स्ट दे रखा है, सेव अलाउ यू टू अपडेट द ऑलरेडी सेव। चलो ये आपके लिए सिंपल सा है क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क की तरह ट्रीट करेंगे। ये आपका क्या बन जाएगा? आपका होमवर्क बन जाएगा। आप इसका राइट आंसर बताएँगे कि इसमें से कौन-सा इसका राइट आंसर बन जाएगा। 1 है, 2 है, 3 है या फिर 4 है, क्योंकि हमने देख ही लिया है ये क्वेश्चन, हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो आपके लिए छोटा-सा एक होमवर्क रहेगा, तो इसको आपने कमेंट करके मुझे बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ करेक्ट फॉर चेंजिंग टेक्स्ट टू सुपरस्क्रिप्ट? तो सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट प्लस का हम यूज़ करते हैं। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे एक्स की पावर 2, तो जहाँ पे ये 2 आपको देखने को मिल रहा है, तो 2 क्या है यहाँ पे? एक सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करने के लिए आपके पास शॉर्टकट कमांड आती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। जबकि एक आपके पास आता है एक्स2 करके, तो ये नीचे जो आता है ना, नीचे को क्या बोलते हैं हम इसको? सबस्क्रिप्ट हम इसको बोल देते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आपके जो बेस लाइन है, बेस लाइन से जो ऊपर आपका जो सेंटेंस होता है या फिर कोई भी टेक्स्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। जबकि जो आपका बेस लाइन के जो नीचे होता है ना? ये आपकी क्या है? ये आपकी ब्लैक वाली क्या है आपकी? बेस लाइन। तो बेस लाइन से ऊपर सबस्क्रिप्ट मतलब सॉरी सुपरस्क्रिप्ट, और बेस लाइन से नीचे सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट कमांड भी पूछी जाती है, इसको हम बोलते हैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू। ओके, तो दोनों आपने यहाँ याद रखनी है। सबस्क्रिप्ट के लिए हम ये यूज़ करते हैं, सुपरस्क्रिप्ट के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट प्लस का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। तो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी क्या करना है? अपनी कॉपी पे नोट करके लिख लेना है, ठीक है? तो आज के लिए चलो हम इतना ही रखते हैं। आपके लिए सिंपल सा एक जो होमवर्क दिया है, आप इसको ज़रूर नीचे कमेंट करके राइट आंसर बताएँगे। बाकी 2 1 क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन मैंने पूछे आपसे, उसके बारे में आप नीचे मुझे कमेंट करके राइट आंसर बताएँगे।
ओके डियर स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो वो काइंडली मुझे नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो।